आप सबों को जय मसीह। प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, आप सबों को मैं मसीह यीशु के नाम से नमस्कार करता हूं और एक बार और प्रभु की उपस्थिति में आने का प्रभु ने मौका दिया। आप सबों के साथ मिलकर महिमा करना, उसकी स्तुति करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और भली बात है। आइए कुछ समय हम उस प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हाँ प्रभु, हे पिता यीशु, हे हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय से आपकी महिमा करते हैं। आप श्रेष्ठ और उत्तम और धर्मी बाप हैं, आपके समान कोई नहीं प्रभु। आपने हम पापियों पर हजारों करुणा किया है। आपकी करुणा भलाई के लिए धन्यवाद, आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आज जब हम आपकी महिमा के लिए, प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, खुदा जब हम आपकी महिमा करने के लिए हम बैठे हैं, प्रभु आप हमारे मनों को भली भांति जानते हैं। हमारी हर एक बातों को पहले से ही आप जानने वाला परमेश्वर हैं। आप मदद करें, ज्ञान दें, बुद्धि दें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें और आप हमसे बातें करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के प्रिय भक्तों, एक बार और प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को सराहें, उसके संगति में, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि मैं हर बार प्रचार करते समय यह बात कहता हूँ, आप और मैं ऐसे ही प्रभु में या प्रभु के पास नहीं आए।
प्रभु ने किसी खास मकसद के लिए आपको और मुझे चुना है, नाम लेकर बुलाया है। आज मैं सुबह सुबह गाड़ी से सफर कर रहा था। सफर के दौरान मुझे एक नवविवाहित जोड़े को मैंने देखा। तो मैंने क्या देखा, वो रोड में, वो मेरे अपोजिट साइड थे और मैं उनके अपोजिट साइड था। वो सामने से आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा था। जाते टाइम मैंने क्या देखा, रोड में ब्रेकर है। तो पति ने कहा, हे प्रिय, आप मुझे कस कर पकड़ लीजिए। मैंने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा ही कहा होगा, आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, आगे ब्रेकर है। तो उन्होंने उनको कस के पकड़ लिया और वो ब्रेकर से होकर गुजर गए और हम भी गुजरे। तो उनको कोई समस्या नहीं हुई, बड़े आराम से वो ब्रेकर से पार हो गए। उस समय प्रभु ने मुझे एक बात कहा, हे मेरी दुल्हन, हे मेरे कलीसिया, आगे समस्या है, मुझे कसकर पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद में ऐसा लिखा है, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, मतलब मुझे पकड़ो, मुझे थामो। अगर तुम मुझे पकड़ते हो, मेरे हाथों को थामते हो, तो जो आगे आने वाली समस्याएं हैं, अवरोध हैं, वो आपको छू तो सकते हैं लेकिन आपको गिरा नहीं सकते, आपका नुकसान नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु को पकड़ लें, प्रभु को थाम लें, प्रभु के संग चलें, तो मैं विश्वास करता हूं, आगे अगर हमारी समस्याओं, हमारे विरोध में जो समस्या है, जो आगे आने वाले रास्तों पे जो संघर्ष है, उस स्थान में हम गिरेंगे नहीं, हम विजयी होंगे, आगे बढ़ेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है विश्वास के घर के बारे में, एक मूर्ख और बुद्धिमान ने अपना घर बनाया। घर बनाते समय मूर्ख ने बालू में अपना घर बनाया और बुद्धिमान ने चट्टान पे अपनी नींव डाली। क्या हुआ, मेह आई, आंधियां चली, मेह बरसे। तो जो मूर्ख ने घर बनाया था, वो घर क्षतिग्रस्त हो गया, ढह गया। लेकिन जिसने बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से अपना घर तैयार किया, वो सेम परिस्थिति से होकर गुजरा, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं हुआ। सेम उसी प्रकार अगर हम प्रभु को पकड़े हैं, प्रभु में दृढ़ हैं, प्रभु में जुड़े हुए हैं, प्रभु के संग चल रहे हैं, तो हमारे भी संग में विपत्तियां आएगी, हमारे भी सामने अवरोध आएंगे, लेकिन हम उस अवरोध से पार हो जाएंगे और समस्याएं हमको मार नहीं सकती, शत्रु हमको हरा नहीं सकती। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, मतलब अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे थामो, मेरे हाथ को पकड़ो, मेरे हाथों को थाम लो। हालेलुया। हमें
हजारों कमियां हैं, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करते थे। हम तो उसके बैरी थे, लेकिन प्रभु ने अपना लहू बहाकर हमें अपना लिया। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उसके संग चलें। परिस्थितियां सामने गंभीर हो सकती है, लेकिन अगर हम प्रभु के संग हैं, प्रभु को थामे हुए हैं, कसकर पकड़े हुए हैं, हमारा जड़ चट्टान पे है, तो सेम परिस्थिति से हम भी गुजरेंगे, लेकिन हमको शैतान मार नहीं पाएगी, हरा नहीं पाएगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के संग चलें, उसको थामें और अपना घर चट्टान पर बनाएं। अपना विश्वास, अपनी आशा, अपना भरोसा। हालेलुया। ये अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, है कि नहीं। आज्ञा मतलब परमेश्वर है और आज्ञा में प्रतिज्ञा है। अगर आपने आज्ञा माना है तो प्रभु प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर है। मुझे भी इस वर्ष से एक वर्ड मिला, वो था तुम अपने संपूर्ण मन से अपने प्रभु, अपने परमेश्वर, अपनी समझ का सहारा न लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैंने आज्ञा पाया, लेकिन प्रभु ने कहा उसी वचन के नीचे तेरा हर काम सफल होगा। अगर मैंने प्रभु को या प्रभु की बातों को अमल किया तो प्रभु मुझे ऐसे ही नहीं रखेगा। मेरे लिए हर कामों को सफल करने को वो तैयार है। तो मेरे पास शायद अच्छे शब्द नहीं हैं, लेकिन मेरे पास प्रभु का वचन है, जो ऐसा लिखा है, उसका वचन श्रेष्ठ मधु, चट्टान में से जो मधु निकलता है उससे भी ज्यादा मीठा है प्रभु का वचन। और वो वचन मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, और प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, उसको थामे रहें। मुझे थामो, मुझे पकड़ो, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।